नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, ये जो कमेंट है जो मेरी वीडियो पे आया, इस कमेंट ने मेरी जो खुशी थी उसको डबल कर दिया दीपावली की। सर आगे होगा, क्या होगा देखा जाएगा, बट आपकी इस वीडियो ने हमारी दिवाली खुशी से मनवा दी। तो कुल मिला के मैं यही अपेक्षा कर रहा था कि जो लोग डिसपॉइंटेड है इस जो मार्केट की कट ऑफ 310 320 से, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। और मैंने तो देखो आंकड़ों पे बात करी है, मेरी तरफ से कोई पर्सनल आंकड़ा तो मैंने आपके समक्ष पैदा किया ही नहीं कि भाई मेरे पास कुछ अलग से आंकड़ा है। मैंने जो वीडियो बनाया, मुझे तो ये था कि मुझे गालियां पड़ेगी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और मैंने किसी वीडियो में कहा भी होगा कि आप गालियां निकालोगे, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी कम कट ऑफ कोई बता नहीं सकता जो एक्चुअल में जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपकी कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। और काफ़ी वीडियो जो हिंदी का था उस पर कमेंट आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के ये कमेंट भी आए कि हिंदी की इतनी कट ऑफ कम कैसे जा सकती है। तो वैसे तो वीडियो मैंने बना दिया है, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि इतनी कट ऑफ कम कैसे जाएगी, तो मैं हिंदी के लिए वापस से आपको बता रहा हूँ कि इतनी कम कट ऑफ कैसे जाएगी। तो देखो पोस्टों का अंतर है, वहाँ पे 200 और कुछ पोस्टें थी, यहाँ 367 पोस्टें हैं। 75% पोस्टें जो है वो बढ़ चुकी है हिंदी के अंदर। पहला कारण तो ये है कट ऑफ हिंदी की कम जाने का, यानी पिछली बार 218 पोस्टें थी करीब करीब, और इस बार 367 पोस्टें हैं। तो जब 75% लोग नए लगेंगे तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि कट ऑफ कम पोस्ट पे ज़्यादा जाती है और ज़्यादा पोस्ट पे कट ऑफ कम आती है, क्योंकि पेपरों का स्तर जो है वो पहले जैसा नहीं रहा 2013 2015 जैसा कि बस आपने कर दिया। और इस बार भी आप लोग जो है सेकंड पेपर में 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अभी तक ढंग से आंसर नहीं पता किसी को। तो सारे लोग सारे आंसर मान के बैठे हैं, उससे भी 2-5 नंबर का अंतर आएगा, और जिस अंतर की वजह से भी कट ऑफ कम होगी। लेकिन 75% सीटें ज़्यादा होने से भी आपके कट ऑफ में बहुत अंतर आ जाएगा, ये आप देखते रहना। फिर भर्ती के नियमों में अंतर है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे तो 300 प्लस आ रहे हैं, कि अभी एक लड़के ने कमेंट किया कि वहाँ से 100 लड़के हैं उनके 300 प्लस आ रहे हैं। तो बिल्कुल आ रहे हैं, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि एक लड़का है जिसके सेकंड पेपर में 137 क्वेश्चन सही है, यानी 274 नंबर ये है। पहले पेपर में 22 क्वेश्चन है तो 44 नंबर ये है। 274 और 44 क्वेश्चन होते हैं, 274 और 44 नंबर होते हैं 8 1 3 318। ये 300 प्लस है। एक लड़का है जिसके 128 नंबर है सेकंड पेपर में, 28 नंबर के 128 क्वेश्चन है सेकंड पेपर में, यानी 256 नंबर है। लेकिन पहले पेपर में 27 क्वेश्चन है, 54 नंबर है। तो ये आपके 310 नंबर हो गए, ये भी 300 प्लस है। एक लड़का और है ऐसे ही जिसके पहले पेपर में सेकंड पेपर में 250 नंबर आ रहे हैं, पहले पेपर में पास नहीं हो रहा। तो हिंदी में बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो 300 प्लस है राजस्थान के अंदर, लेकिन पहले पेपर में 40% नंबर नहीं आ रहे। बात आप यहाँ पे करो गेट दिस पॉइंट कि लड़कों के 40% मार्क्स नहीं आ रहे। अब आप से लास्ट टाइम की कट ऑफ से चर्चा कर रहे हो, तो मैंने पिछली कट ऑफ में 2-3 मार्कशीटें भी बताई थी आपको। तो पिछले साल लास्ट कट ऑफ 294 नंबर की थी विदाउट 40% नियम, यानी 40% का नियम नहीं था। दोनों पेपरों में एग्रीगेट करके नंबर जोड़े थे कि जिसके ज़्यादा नंबर आए उनका सिलेक्शन हो गया था। अगर किसी के पहले पेपर में 10 नंबर भी हो और लास्ट सेकंड पेपर में 290 नंबर थे तो उसका भी सिलेक्शन हुआ है। ये एक एग्जाम्पल था। पहले पेपर में 40 थे, दूसरे में 260 थे, उसका भी चयन हुआ है। पहले पेपर में 60 थे, दूसरे पेपर में 250 थे, उसका भी चयन हुआ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आप चीज़ समझो कि 40% का नियम जो है ना, उस नियम से बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट वालों की बहुत कम लोग हैं जिनकी बहुत अच्छी अप्रोच है पहले पेपर में। और वैसे सामान्य तौर पे इस बार गणित, रीजनिंग, इंग्लिश का स्टैंडर्ड अच्छा था, करंट बहुत अच्छा था। और अभी तो जो बी ग्रुप वाला पेपर है उसमें तो आपके लीच हो रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन तो भी आप रडार पे हो। अगर बनास वाला सही उत्तर होता है तो आप कितने लोग टूट जाओगे उस मेरिट से। अगर केग वाला उत्तर है तो उसके बाद 552 सीटें वाला है, वही लोग कह रहे हैं कि अभी तो 550 ही है, क्योंकि 2 सीटों जो है इंडियन एग्लो कैंडिडेट उनकी तो सीटें हटा दी सरकार ने।
तो बहुत सारी चीजें हैं, एक एक क्वेश्चन का अंतर पड़ता है। अगर एक क्वेश्चन माइनस से निकलता है, एक माइनस से जुड़ता है, उन चीजों का भी अंतर पड़ेगा। लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी 294 नंबर, उसमें से कम 25% या 20% लोग ऐसे थे जो सेकंड पेपर में 250 क्वेश्चन, जो 250 नंबर ला रहे थे, लेकिन पहले पेपर के अंदर उनके नंबर नहीं थे। और ये यहाँ पे कट ऑफ कम होने का सबसे बड़ा कारण बनता है कि आपके अगर पिछले साल से, तो फिर आप 294 में कंपेयर कर रहे हो, तो फिर पिछले साल के पहले पेपर में फेल वालों को भी निकालो। अगर वहां से आप लड़के निकालते हो तो कट ऑफ खुद ब खुद ही कम आ जाती है। और इस बार जो आदमी कह रहे हैं कि साहब मेरे तो 350 आ रहे हैं, 360 आ रहे हैं, 340 आ रहे हैं, तो टॉपरों के तो नंबर आएंगे। आप लोग जो भी 340 प्लस या 330 प्लस हो, आप लोग टॉपरों की श्रेणी में आते हो। और कट ऑफ टॉपर की नहीं निकलती, कट ऑफ लास्ट वाले आदमी की निकलती है। टॉपर तो होते ही है। और दूसरी बात ये होती है कि टॉपरों के अंदर जो एवरेज रेशो होता है कट ऑफ टूटने का, वो ज्यादा होता है। यानी पहले नंबर पे और 10 नंबर पे कट ऑफ टूटती है नंबरों में, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। और लास्ट में कट ऑफ टूटती है पॉइंटों में, 0.5, 0.2, 0.3 ऐसे कट ऑफ टूटती है। ऐसे नहीं है कि भाई पहले और लास्ट के अंदर कट ऑफ, ऐसे नहीं टूटती। कट ऑफ ऊपर ज्यादा टूटती है, नीचे कम टूटती है। कंपटीशन हमेशा नीचे वालों में होता है, ऊपर वाले तो सेफ जोन में होते हैं। और इस बार भी जो 310, 320, 330 नंबर जो है वो बहुत ज्यादा सेफ जोन में है। तो वो तो टॉपरों के नंबर है, इसलिए आप ज्यादा चिंता मत करो, कट ऑफ इस हिसाब से भी कम आएगी। देखो लास्ट टाइम 294 कट ऑफ विदाउट 40%, इसमें लिखा है कम से कम 25% लड़के लड़कियां सेकंड पेपर में 250 या 240 के आसपास थे, लेकिन पहले पेपर में क्वालिफाई नहीं थे। वो नियम है इस बार। देखो अब आप बात कर रहे हो 300 प्लस, तो 163 नंबर की कट ऑफ मैंने मार्क्सिट डाल रखी है। 163 आदमी 300 नंबर पे हैं, तो वही 40% के नियम के बिना तो ये विचार करने की बात है। अब मैंने उस टाइम समीकरण बताया था, तो एक समीकरण तो मैंने बताया ही नहीं था। मैंने कहा ये गालियां निकालेंगे हिंदी वाले की, तू ज्यादा ज्ञान लगा रहा है। तो पिछले साल जो थे ना 346 टॉपर के थे, 294 थे लास्ट वाले के, तो कट ऑफ बाउंड पॉइंट 45 नंबर थी। इसमें पॉइंट मैंने लगाया नहीं है, आपको पहले वीडियो में लगाया हुआ है, वहां देख लेना आप। तो वहां पे 2.40 0.240 कट ऑफ टूट रही है। और इस रेशो से अगर आप पिछले नंबर के टॉपर को देखते हो ना, तो आपके 0.240 से 367 सीटों के अंदर 88.08 नंबर की कट ऑफ टूटती है। और पिछले साल का रेशो आप लगाते हो ना, तो कट ऑफ आती है आपकी 257.92 नंबर। अगर सीटें बढ़ने की वजह से बता रहा हूं मैं, सिर्फ सीट बढ़ने की वजह से आपकी 257.92 कट ऑफ आ रही है। लेकिन इस बार पेपर टफ था, इसलिए मैंने आपकी कट ऑफ को 20 नंबर ऊपर माना है कि भाई आपकी 20 नंबर जो कट ऑफ है वो ऊपर जाएगी। तो अगर आप वैसे देखो ना, तो 366 नंबर अगर आप टॉपर के देखते हो तो ही आपकी कट ऑफ आती है 277.92 नंबर। आप तो कह रहे हो कैसे आ जाएगी, मैं तो आपके 366 नंबर मान रहा हूं टॉपर के। पिछले वीडियो में 367 माने होंगे, तो 366 नंबर, यानी इस 346 को अगर आप प्लस 20 भी कर देते हो ना, तो भी आपकी कट ऑफ आती है 277.92। अगर आप पिछले साल से 20-20 नंबर सबके ज्यादा जोड़ते हो, इतना भी इजी पेपर नहीं था जो हर व्यक्ति 20-20 नंबर ज्यादा ला रहा है। पेपर इजी, जितना इजी था उतना नंबर जोड़ रहा हूं, 10 नंबर का इजी था। पिछले साल ही 250 नंबर ला रहे हैं यार, 270 नंबर ला रहे हो क्या आप लोग सब पेपर सेकंड के अंदर। ये सोचने वाली बात है कि भाई सब, अगर आप 20 नंबर अप करते हो कि साहब हम तो 20 नंबर, हर आदमी सेकंड पेपर में, अपनी ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या सब व्यक्ति सेकंड पेपर में 20 नंबर ज्यादा ला रहे हैं सेकंड साल, लास्ट साल से? तो आपका उत्तर होगा नहीं। तो भी मैं मान रहा हूं आप लोगों की, अगर ये लगता है कि 20 नंबर इजी था, तो भी आपकी कट ऑफ है ना, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, और किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। 277 से ज्यादा कट ऑफ नहीं है। 3 नंबर बात करते हैं। चलो आप कह रहे हो कि साहब पेपर इजी था, तो पेपर इजी होता है तो फिर क्या है कि पर स्टूडेंट का रेशो जो है ना वो कम हो जाता है, पर स्टूडेंट रेशो कम हो जाता है। तो वो आप 240 की जगह 210 नंबर मान लो कि भाई 210 नंबर पर स्टूडेंट रेशो था। अगर आप 210 नंबर मानते हो तो आपकी कट ऑफ टूटती है 77 नंबर, है ना। यहाँ 288.08 से है ना 10 नंबर हम अगर कम कर देते हैं तो आपकी कट ऑफ टूटती है। इसको अगर हम 367 को 210 से गुणा करते हैं तो 77.07, और 367 में से अगर आप 77.07 माइनस करते हो ना, तो भी आपकी कट ऑफ होती है 289.93 नंबर। विदाउट 40% की बात है ये।
बिना 40% पेपर के अंदर आप 20 नंबर अप करके और डिफरेंस रेशो 210 करके 0.210 करके भी आप अगर कट ऑफ निकालते हो ना, तो कट ऑफ हिंदी की 289.93 नंबर ही आती है। फिर आप कह रहे हो कट ऑफ कम कैसे जाएगी? तो कट ऑफ कोई सारे ही 300 नंबर लाए हैं क्या आज तक इतिहास के अंदर? है ऐसा नहीं होता कि सारे लोग ही 300 नंबर लाएंगे। अगर आप 40% के नियम को अप्लाई करोगे ना, तुम्हारी कट ऑफ नहीं जाएगी 275 280 नंबर से ऊपर हिंदी वालों की। ये मेरा आंकड़ा 275 280 289 तो साइंटिफिक आंकड़ा है कि 289 से तो ऊपर जानी है ही नहीं। वैसे तो मैं आपको कह रहा हूं कि 289 तो मैं ज्यादा बता रहा हूं आप लोगों का मन रखने के लिए, ताकि आप मेरे को गालियां नहीं निकालो। बाकी मेरा आंकड़ा है कि जनरल की कट ऑफ 275 से 280 नंबर से ज्यादा जनरल की जाएगी नहीं। आप लोग 40% को हल्के में ले रहे हो ना, ये 40% वाला सबको भारी लेगा। आप इस चीज के लिए आप ना इतनी दिमाग को मत लगाओ कि कैसे होगा और क्या होगा। होगा जो देखते रहो आप, महीने 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। हिंदी के अंदर डॉक्यूमेंट बुलाएंगे 265 नंबर वाले को, 270 नंबर अपने 260-65 के बीच में तो डॉक्यूमेंट क्वालिफाई के लिए मंगाएंगे। आप 40% वालों को हल्का ले रहे हो। दोनों पेपर पास होना जरूरी है। 40% और 35% पास करने के बाद अगर किसी व्यक्ति की 275 से 280 नंबर आएंगे, उस आदमी का चयन होगा जनरल के अंदर। और अगर ये तो है मेरा नीचे वाला, तो मेरा अनुमान है। लेकिन अगर आप साइंटिफिक तरीके से भी देखो ना, तो 290 नंबर से ज्यादा कट ऑफ हिंदी की जाएगी नहीं, किसी हालत में ही नहीं जाएगी। लेकिन 40% वाले नियम से 275 से ऊपर और 280 के बीच कट ऑफ रहेगी। यह है अनुमान, इस वजह से कट ऑफ कम जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि 300 नंबर कट ऑफ जाएगी, तो मेरे 275 280 290 वाले भाई बहनों को तंग मत करो, आप अपना मानते रहो। और जो व्यक्ति 275 280 के क्राइटेरिया में है, तो मेरे को लगता है कि जनरल के अंदर उनका चयन हो जाना चाहिए 40% वाले नियम के अनुसार। और अभी तो आप देखते रहो कि ये अगर 1-2% पहले पेपर में गलत होते हैं, तो कितने लोग जो है वो क्वालिफाई नहीं होते। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद, जय हिंद।